हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का तीसरा और चौथा लेसन का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रमुख चिंतक सुकरांत, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूनान में। तीसरा है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने समुदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 64। चौथा है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23। तो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऋषभ देव। 6 नंबर में है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। 7 नंबर में है, ऋग्वेदिक आर्योर्ग के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंद्र। 8 नंबर में, महावीर स्वामी की माता का नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, त्रिशला। 9 नंबर में है, किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध को। 10 नंबर में है, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देवगढ़ मंदिर में। 11 नंबर में है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी, सारनाथ में। 12 नंबर में है, अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कनिष्ठ के समय में हुई थी। 13 नंबर में हो जाएगा, बौद्धों के 13 नंबर में हो जाएगा, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु। 14 नंबर में हो जाएगा, बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विराहों का। 15 नंबर में, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोग कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। 16 में, महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्धमान। 17 नंबर में है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निरंजना नदी। 18 नंबर में, गौतम बुद्ध के माता का नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, माया देवी। 19 नंबर में, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 540 ईसा पूर्व। 20 नंबर में हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 563 ईसा पूर्व। 21 नंबर में है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 483 ईसा पूर्व। 22 नंबर में है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजगृह। 23 नंबर में, सांची का अरस्तु किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध। 24 नंबर में है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कनिष्ठ। 25 नंबर में है,
अरस्तु का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। और 26 नंबर में है त्रिपिटक साहित्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म का। 27 में है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बोध गया। 28 है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जैन। 29 में है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। 30 में है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुरु नानक। 31 नंबर में है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद। 32 में है सुत विभग खंड का परिवार ये 3 भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विनय पिटक के। 33 में है निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। 34 में महावीर ने पारस्परनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मचर्य। 35 में है कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी श्वेताश्वर उपनिषद। 36 में है आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कौशितकीय उपनिषद का। 37 में है भगवान बुद्ध के अष्टांगी मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सम्यक चित्र। 38 में है प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पाली। 39 का है 39 है बौद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुत्त पिटक में। 40 है बौद्ध का शरणार्थ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धर्मचक्र प्रवचन। 41 है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुशीनगर में। 42 है बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 43 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अवलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अभिधम्मिक पिटक। तो 44 है बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6। 45 में है बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी काशी और श्रावंती। 46 है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रकृति।
47 है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मा विष्णु महेश। 48 में है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अश्वघोष। 49 है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रायसेन। 50 में, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी आनंद एवं उपाली। बी में है कश्यप, सी में है सारिपुत्र एवं गोत्रलायन, और डी में है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 51 में है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमुस्मृति। तो 52 में है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, B.S. शुकनार्थक ने। 53 में है, महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आदि पर्व में। 54 में है, कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महाश्वेता देवी ने। 55 में है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सातवाहन में। 56 में है, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रथम 3 वर्णों को। 57 में है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 18। 58 में, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्जुन का। 59 है, कर्ण की माँ कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुंती। 60 है, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य। 61 है, मनुस्मृति के रचनायिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मनु। 62 है, किस वंश के राजा बहुपत्नी का प्रथा को मनाने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सातवाहन वंश। 63 है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। 64 में है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। 65 में है, अश्वमेध यज्ञ का आयोग क्यों किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शाही संप्रभुता के लिए। 66 में, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पांडव। 67 में है, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भीष्म को। 68 में, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 18 दिन। 69 में है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत। 70 में है, महाभारत किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महर्षि वेदव्यास जी ने। 71 में है, जाति का लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साम्यम। 72 में है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्दों में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। तो इसका सही आंसर होगा डी,
विदेशियों के लिए। 73 में है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तर वैदिक काल में। 74 में है गोत्र किसका सूचक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रत्येक उपजाति के साम्य पूर्वजक। 75 में है निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति साहित्य विशेषक महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सभी, यानी ए आंध्र प्रदेश, बी पुलिंद, सी सवर और डी इनमें से सभी हो जाएगा। 76 में है वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी स्मृतियों में। 77 है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 37 वर्षों में। 78 में है गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अंतर्विवाह। 79 है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाँ। 80 में है सातवाहन राज्यों को और रानियों की आकृतियों का प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुफा की दीवारों पर। 81 में है द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अर्जुन को। 82 में है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8। 83 में महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भीष्म को। 84 में महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 102वें। 85 में है अंबालिका किसकी पत्नियां थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी विचित्र वीर्य। 86 में है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, यानी पांडव धृतराष्ट्र और विदुर इनमें से तीनों। 87 में है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भीम का। 88 में है भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सी विवाह संपन्न किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गंधर्व विवाह। 79 है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 90 में है कर्णेवाधिकारस्यते माँ फले पुष्कंदाच श्री भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय। 91 में है श्री भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 92 में है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र शांतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शक। 93 में है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शांतिपूर्ण
94 में है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शूद्र। 95 में है चंडाल अस्पृश्य माने जाते हैं। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फाह्यान। 96 में है दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गांधारी। लास्ट क्वेश्चन है 97। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मानेश्वर। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।